Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the population growth and growth models. So first, we will discuss about the population growth. So first of all, what is the population growth? The population growth is increase in the size of population. हमारे पास जो भी population है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसकी जो साइज़ है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है उसे हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन की साइज़ है इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड इज़ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर any population to grow in such habitat in which they lives. If the food is present in average amount, then the species will grow normally or the size of population will be slowly increase. और अगर फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो लो है, if the availability of food is very low, then the growth of the population will be also low, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट या फिर फूड जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाना है, तो उसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। देन सेकंड फैक्टर इज़ प्रेशर ऑफ प्रेडेशन। हम जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी कोई पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को और कई ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स जो है वो एज देयर फूड सब्सट्रेट कंज्यूम करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर्स। सो इफ़ द प्रीडेटर्स आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट देन द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज विल बी लो। और अगर प्रीडेटर्स जो है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। देन द थर्ड फैक्टर इज एडवर्स वेदर, दैट इज वेदर इफ इट इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म then it will nourish this organism and the population of that organism will be increase, and if the weather is not suitable for that organism then the growth or the size of that population will be decrease. So there are many three factors which affect the growth of population in that particular habitat, and these are food availability, predation pressure and adverse weather. The changes in the population growth will gives us information that either population is flourishing or declining. If population size is increasing then it indicates that the population is flourishing, and when the size of population gets decrease, अगर वो उस population की size decrease हो रही है तो वो indicate कर रहा है कि population growth जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, यानी कि कम हो रही है। द डेंसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर हैबिटेट कैन बी फ्लक्चुएट, यानी कि वो धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेन फैक्टर्स है नेटिलिटी और बर्थ रेट, उसे हम बी सिंबल से इंडिकेट कर रहे हैं। देन सेकंड इज इमिग्रेशन, उसे हम इंडिकेट कर रहे हैं आई से। देन मॉर्टेलिटी और डेथ रेट, जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं एम सिंबल से। एंड लास्ट है एमिग्रेशन, जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं ई सिंबल से। अब यहाँ पे ये जो हर एक फैक्टर है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट नेटिलिटी, तो उस पॉपुलेशन में कितने नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इमिग्रेशन का मतलब कितने नए ऑर्गेनिज्म दूसरे हैबिटेट में से एंटर हुए हैं, यानी कि
नेटेलिटी और इमिग्रेशन जो है वो उस पॉपुलेशन में कितने नए ऑर्गेनिजम्स एंटर हुए हैं उसे इंडिकेट करते हैं। और मोर्टालिटी यानी कि कितनी डेथ हुई है। एंड इमिग्रेशन का मतलब है उस पर्टिकुलर हैबिटाट्स में से कितने ऑर्गेनिजम्स जो है वो चले गए हैं। यानी कि मोर्टालिटी और एमिग्रेशंस जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने ऑर्गेनिज्म उस हैबिटाट में से चले गए हैं उसे इंडिकेट कर रहा है। तो मेनली द नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन contributes an increase in the population density, because in natality and immigration the number of individual is increasing, so the density of population will be also increase. Then other two factors, that is mortality and emigration, it shows how number of individual gets eliminated from that habitat, यानी कि उसमें कितने नंबर्स जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के कम होते जा रहे हैं। सो द मोर्टालिटी एंड एमिग्रेशन कंट्रीब्यूट डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ इन दिस डायग्राम देयर आर मेन 4 फैक्टर: नेटेलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन, एंड हाउ इट अफेक्ट दी पॉपुलेशन डेंसिटी. In this picture, the plus sign indicates increase and minus indicates decrease. Now the natality and immigration are that parameter जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उसे ऐड कर रहा है, तो इसे हम प्लस साइन से इंडिकेट कर रहे हैं. और मोर्टालिटी और एमिग्रेशन जो है वो उस पर्टिकुलर हैबिटाट में कितने ऑर्गेनिजम्स कम हुए हैं उसे इंडिकेट कर रहा है, तो उसे हम माइनस सिंबल से इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस ईच पैरामीटर इन डिटेल. सो फर्स्ट इज मोर्टालिटी और डेथ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग इन पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में उस हैबिटाट में कितने ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी डेथ हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे उस पॉपुलेशन का डेथ रेट. अब डेथ रेट जो है वो एक पॉपुलेशन का होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का नहीं होता. द साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज इज बिकॉज ऑफ द मोर्टालिटी, बिकॉज मोर्टालिटी में हमने आगे देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनकी डेथ हो रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है तो उस पॉपुलेशन में से रिमूव हो रहे हैं. तो अगर ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन में से रिमूव होते जा रहे हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी. सो इन शॉर्ट, मोर्टालिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एवरेज पॉपुलेशन. एंड दी सेकंड फैक्टर इज natality or birth rate, that is average number of individuals produced by population in a given time, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पॉपुलेशन में कितने नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट और नेटेलिटी. अब यहाँ पे नेटेलिटी में क्या हो रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म नए रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन है उसमें नए ऑर्गेनिजम्स ऐड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन की ओवरऑल साइज है वो इंक्रीज होगी. सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ बर्थ रेट. सो इन शॉर्ट, बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ्स पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एवरेज population. Then the third factor is immigration, that is number of individual of same species that have come into habitat from elsewhere during the time period consideration. So यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम जो है उसमें कितने नए ऑर्गेनिजम्स दूसरे हैबिटाट में से आए हैं
हम जिस हैबिटेट की स्टडी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस हैबिटेट में दूसरे हैबिटेट्स में से जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं इमिग्रेशन। देन फोर्थ एंड लास्ट पैरामीटर इज एमिग्रेशन। एमिग्रेशन इज number of individual of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. That is, हम जहाँ पे कोई भी हैबिटेट में जिस पर्टिकुलर टाइम पे ये पैरामीटर मेज़र कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में उस हैबिटेट में कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो उस हैबिटेट में से दूसरे हैबिटेट में चले गए हैं। यानी कि जो हम जिस हैबिटेट में कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें उनके जो ओवरऑल नंबर है वो डिक्रीज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम एक हैबिटेट में स्पैरो की काउंटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे सपोज जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी तब वहाँ पे 42 स्पैरोज थी, और वहाँ पे विद इन अ शॉर्ट टाइम उसमें से 22 जो है वो दूसरे हैबिटेट में चली गई है। यानी कि उतने नंबर जो है वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में से माइनस हो गए। तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। सो इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज n at time t, then the size of population at time t plus 1 can be calculated by this formula, that is size of population at t plus 1 time, that is nt plus 1 is equal to nt plus b plus I minus d plus e. In this, nt is the size of population at t time, then nt plus 1 is the size of population at t plus 1 time, b is birth rate, I is immigration, d is mortality, and e is immigration. If b plus I is more than d plus e, that is birth rate or immigration is higher than the mortality or immigration, then the population density will increase, because in birth rate and immigration यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर जो नंबर ऐड हो रहे हैं उसके कंपेयर में जो नंबर माइनस हो रहे हैं वो ज़्यादा है। यानी कि b प्लस आई का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। एंड इफ b प्लस आई इज लेस देन d प्लस ई, देन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी डिक्रीज, बिकॉज यहाँ पे जो बर्थ रेट और इमिग्रेशन है वो मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन की कंपेयर में कम है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में से रिमूव हो रहे हैं उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन की साइज़ है वो डिक्रीज होगी। सो इन नॉर्मल हैबिटेट मेनली द बर्थ्स एंड डेथ्स are most important factor that influencing the population density, and other factors are important in special condition, because the emigration and immigration rate is very low in a well developed habitat. In that habitat the density will be mainly depend कितने नए ऑर्गेनिज्म जो है उनका बर्थ हो रहा है और कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी डेथ हो रही है। यानी कि नेटेलिटी और मोर्टेलिटी जो है वो मेनली दो अफेक्टिंग फैक्टर्स है पॉपुलेशन डेंसिटी के। लेकिन सपोज कोई एक हैबिटेट जो है वो अभी डेवलप होना स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे पहले से जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो लो अमाउंट में होंगे, तो वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो ऑलरेडी लो होगा, तो वहाँ पे उस पॉपुलेशन की साइज़ इंक्रीज होने के लिए वहाँ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है मेनली इमिग्रेशन, दैट इज़
दूसरे हैबिटेट्स में से कितने नए ऑर्गेनिजम्स ऐड हुए हैं, वो नंबर जो है वो मेनली पॉपुलेशन की डेंसिटी है उस पर अफेक्ट करेगा. सो इन अ न्यू हैबिटेट immigration may contribute more significantly to population growth than the birth rate.